अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम का सच। मैं हूं आपका मेज़बान जमाल याकूब जाफरी। उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत से हैं और अपने अपने घरों में महफूज हैं। हुकूमती बताए SOPs का ध्यान भी रख रहे हैं और मास्क सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल भी किया जा रहा है और हाथों को बार बार धो भी रहे हैं, क्योंकि नाज़रीन ये वाज़े रहे अगर एहतियात नहीं बरती गई तो ये वायरस मज़ीद नुकसान पहुंचा भी सकता है। नाज़रीन, पेट्रोल की कीमतें बढ़ते ही ट्रांसपोर्टर हजरात अपनी मुंह मांगी कीमत, मुंह मांगे किराए वसूल करना शुरू कर देते हैं। नाज़रीन, उनका कहना यह है कि जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो हमारे अखराजात भी बढ़ जाते हैं। उसके अलावा स्पेयर पार्ट्स का जो कीमतें हैं वो भी बढ़ जाती हैं और आवाम का ये कहना है कि हमारे लिए अफोर्डेबिलिटी जो है वो मुश्किल हो जाती है। हम लोग किराए जो हैं उन पे पूरा नहीं डाल सकते, हमारी जेब इजाज़त नहीं देती कि हम लोग वो किराया लगा कर किसी जगह पर पहुंच सकें और मंजिल मकसूद जो है वो हासिल कर सकें। नाज़रीन, आज हम लोग जानेंगे, मुख्तलिफ अड्डों पे जाएंगे, आवाम से बात करेंगे कि क्या वाकई में किरायों में इजाफा हो जाता है जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं, या आवाम का ऐसे ही गिला है और ट्रांसपोर्टर हजरात की क्या मजबूरियां हैं किराया बढ़ाने में। हमारे साथ रहिएगा। मुझे ये बताएं कि कभी आपने लोकल ट्रांसपोर्ट में सफ़र किया? जी बिल्कुल। अच्छा, तो ये बताएं हमारे व्यूअर्स को कि कभी सफ़र किया हो और आपसे जो ट्रांसपोर्टर हजरात हैं, ड्राइवर हजरात हैं, वो मुंह मांगा किराया वसूल करें? बिल्कुल, मैंने कहा ना कि ये तो अक्सर होता है, ये सवारियों के साथ होता है और आप अगर बहस करेंगे तो आपसे बदतमीज़ी भी करेंगे वो। अच्छा, बदतमीज़ी भी और करते हैं? अगर आप किराएनामा मांगेंगे तो वो कहेंगे जी ये 2018 का बंद हुआ है, 2019 का बंद हुआ है। तो उनके पास किराएनामे की लिस्ट भी नहीं होती है ताकि सवारी मुतमईन हो सके, हाँ यार ये किराया हमारे से जायज़ मांग रहे हैं। अच्छा, तो इस पे गवर्नमेंट को एक्शन करना चाहिए, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि अवाम के लिए ये चीज़ जो है वो उस पर देखना चाहिए कि ये जो ट्रांसपोर्ट, क्योंकि ये बदमाश लोग होते हैं, ठीक है। इनके ठेके होते हैं, इनके जो गाड़ी जहाँ से अड्डे से चलती है वहाँ भी ये पर्ची देते हैं, उनका भी कसूर नहीं है। ठीक है, वो कुछ पेट्रोल का भी मसला बना हुआ है, आए दिन बिल्कुल। पेट्रोल महंगा हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। तो उनका भी रीज़न सही बनता है। ये अड्डों पे जो है ना पर्ची जो लेते हैं 200-300 रुपये इनसे पर्ची ले लेते हैं, वो हालांकि वो कानूनी हैसियत नहीं है उसकी। अच्छा, तो अपनी जानिब से लेते हैं ये अड्डो वाले भी, जिसकी वजह से ये भी लेते हैं, जाहिर है अच्छा, फिर ये अपना कसर सवारी से निकालते हैं। ठीक तो है। इस पे गवर्नमेंट को सोचना चाहिए सारी। अच्छा, चेक एंड बैलेंस नहीं है आपका मकसद ये है कहने का कि हुकूमत देखे, जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं वो देखें? जाहिर है मकसद अभी अब ट्रैफिक वाले खड़े होते हैं, वो तो चलान कर देते हैं अपनी मर्जी से, उनकी तो कमीशन बनती है। ठीक है। तो सवारी का तो उन्हें कोई फिक्र नहीं है, कोई परवाह नहीं है कि सवारी के साथ क्या हो रहा है। अभी लेडीज़ होती हैं, लेडीज़ को बैठने की जगह नहीं मिलती है, अच्छा, तो बहस करोगे तो वो आगे से बदतमीज़ी करेंगे, इनसे बहस कौन करेगा। बिल्कुल बिल्कुल जी। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे इस पे हुकूमत को आप? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि इस पे कोई ऐसा कानून बनाना चाहिए या चेकअप होना चाहिए इसका। ठीक है। यहाँ पे जिन जो स्टाफ होते हैं वहाँ पे कोई ना कोई चेकअप होना चाहिए, सवारी से पूछना चाहिए। तो किराया तो ये अपनी मर्ज़ी से लेते हैं। अच्छा, किराया ये अपनी मर्जी से लेते हैं, उसके अलावा क्योंकि कोई लिस्ट नहीं है इनके पास, कोई कानून हुकूमत से कोई मुतफिक हुआ हुआ किराया नहीं है। अच्छा अच्छा, और फिर अगर आप पूछें तो ये बहाने बनाते हैं आगे बहाने से। बनाते हैं कि ठीक हमारे है। पास किरायानामा 2018 से बंद है जी, मिल ही नहीं रहा है। सही 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 सही, चलें, शुक्रिया जी। मुझे ये बताएं कि लोकल सफ़र करते हैं? जी। अच्छा, तो कभी ऐसा हुआ कि जो ड्राइवर हजरात हैं उन्होंने आपसे मुंह मांगा किराया वसूल करने की कोशिश की हो? इस तरह किसी ने ज़बरदस्ती तो नहीं की। ज़बरदस्ती, लेकिन वो जितने अलबत्ता- मांगते हैं आप उतने दे देते हैं? कभी कभी ये हो जाता है ना कि मतलब जहाँ 15 का किराया है तो वहाँ 20 दे देते हैं, तो 5 वसूल नहीं होते, तो इस तरह फिर हम भी छोड़ लेते हैं। उनसे तो वो कहते हैं, आगे से कहते हैं कि भाई सिक्का नहीं, अब क्या करें। तो हम कभी कभी मजाकन ये कह देते हैं कि भाई आप अगर हमसे 5 रुपए लेते हैं तो 10 आप वापस करके 5 आप हमें क्यों नहीं देते। तो अच्छा। इस पर फिर माजरत कर लेते हैं। अच्छा अच्छा, तो मतलब ऐसे ज़बरदस्ती नहीं करते, लेकिन आप लोग हाँ, खुद ही हम छोड़ देते हैं? हम छोड़ लेते अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो उसके अगले दिन आपको कोई कीमतों में इफेक्ट नज़र आता है कि ये बढ़ गई हैं, कम हो गया? हैं। फौरी कोई इस तरह हमने नहीं देखा। फौरी कोई आपके उसमें नहीं आया कभी भी? ठीक है जी, चलें। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना तारफ़ कराएंगे? मोहम्मद सलमान नाम है मेरा। अच्छा जी, सलमान भाई लोकल सफ़र करते हैं? जी जी, सफ़र करते हैं। अच्छा, तो कभी ऐसा हुआ कि किराया आपने देखा हो कि मुंह मांगा वसूल कर रहे हो ड्राइवर हज़रात? नहीं, कभी ऐसा हुआ तो नहीं है, बहरहाल यही 5 रुपए कभी रह जाते हैं। सिक्कों वाले जो होते हैं ना, हाँ हाँ,
वो बकाया जो रहता है वो अक्सर नहीं मिलता वापस। अच्छा, तो मांगे भी नहीं मिलता? मांगे कोई कोई दे देते हैं, जिनके पास होते हैं, जिनके पास नहीं होते माजरत कर देते हैं। पर जब हमारे पास नहीं होते कोई सिक्के वगैरह तो फिर वो हमसे लड़ाई करते हैं या कहते हैं यहीं पे उतर जाएं, आपको स्टॉप पे नहीं अच्छा, पहुंचाएंगे। यानी ये वन वे है। हाँ, इस ठीक तरह है कि इस तरह है कि आप अगर आप लोगों का जो है आपके पास ना हो तो वो फिर लड़ते हैं आपसे जी, कि ऐसा कम दे रहे हो, जी, लेकिन ऐसा अगर उनके पास ना हो तो वो माजरत कर वो लेते हैं। माजरत करते हैं। अच्छा, कौन है जी जिम्मेदार अगर ये जो है किराए पे कौन नहीं रेगुलेट कर रहा? आपको क्या लगता है जिम्मेदारी किसकी बनती है? नहीं, अगर ये पुलिस वाले जो होते हैं, ये मोटरवे वगैरह वाले जो हैं, ये अगर इनके सही तरीके से अगर ये काम करें तो इसके ऊपर अमल दरामद हो सकता है इसके। यानी एक बार हमारे साथ ऐसा हुआ कि हम फैजाबाद से आ रहे थे, तो वहाँ पर उन्होंने हमसे 30 रुपये किराया लिया, 25 रुपये किराया था। अच्छा, वहाँ पे पुलिस वाले आए भी थे, उन्होंने कहा कि आपने से 5 रुपये वापस लेने हैं। और जब हमने बराकोट पहुँच के उनसे बात की तो उन्होंने 5 रुपये वापस नहीं किए, यानी उसके बाद में कोई उसके एक्शन वगैरह नहीं हुआ। अच्छा, अच्छा, यानी बस हवाई कार्रवाई है और कोई वैसी बात नहीं। जी, इस तरह अच्छा, अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि पुलिस जिम्मेदार है इस चीज़ में या आवाम भी है? नहीं, आवाम भी है, कुछ लोग ऐसे हैं जो चुप हो जाते हैं आगे से, कुछ ऐसे जो आगे से अपने हक के लिए बात करते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे जो हैं बहुत कम है, जिस वजह से इनकी आवाज़ को दबाया जाता है, इस वजह से नहीं आगे अपने चीज़ वसूल नहीं कर सकते अपने। अच्छा, तो ये जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाती हैं उससे भी तो नुकसान होता है, किराए बढ़ते हैं, ठीक है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, इस पे इतना इफेक्ट नहीं करते किराए के ऊपर। अच्छा, काफ़ी अच्छे बात चेंज होते हैं इस तरह। अच्छा, 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 यानी इस रूट पे जो जिस पे आप ट्रेवल करते हैं उस पे किराए जो हैं वो यही रहते हैं? जी, वो तकरीबन इतनी है। चले, शुक्रिया ये है कि इधर जी क्या साहब। कहते हैं, हमारे भरक वाले हैं ना, जी, जी। ये निजायज किराया लेते हैं। अपने हमारे जैसे बैगन वाले हैं, जी, जी। ये भी 30-40 रुपये लेते हैं। ये खास तौर से हो गई बनते कितने हैं? बनते कितने हैं और कितने लेते हैं ये बनते 20 रुपये हैं, अच्छा, जो क्या कहते हैं बैगन का। सही सही, हम उनसे बात करते हैं, कहते हैं जी हम उनके जिम्मेदार नहीं हैं। अच्छा, टैक्सी वाले जितने मर्जी हैं, हाँ, आखिर तो टैक्सी भी उसी में आती है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे ये बताएं कि क्यों नहीं अवाम सारे मिल के बोलते? एक बंदा बोले तो उसका तो इफेक्ट नहीं होता शायद। लोग मजबूर हुए हैं, वो बोलते ही नहीं है। वो कहते तो हैं जिम्मेदार कौन है आपको क्या लगता है? हुकूमत है, अवाम है, या ये जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं जिन लोगों ने, पुलिस वालों ने ये चेक करना है? कौन है, किसकी जिम्मेदारी बनती है जी? देखी जाए तो इनकी जिम्मेदारी बनती है जो इसके इनकी जिम्मेदार है, ठीक है। जिनको ठेका लेते हैं, सही, है ना। ठीक वही है, उनसे अपना किराया भी लेते हैं, उसके बाद ये अपना टैक्स भी लेते हैं। ठीक हो गया। तो कुछ कहते ही नहीं, वो चुप कर देते हैं। अच्छा, चले, सही है जी। अस्सलाम वालेकुम जी। आप सफ़र करते हैं जी लोकल? जी, मैं आज इस्लामाबाद आया हूँ, वैसे मैं पिंडी होता हूँ। अच्छा, तो आपको ये पता है कि किराया कितना है यहाँ पे और कितना ये वसूल कर रहे हैं? जी, किराया मुझे तो पता है, जहाँ तक कितना 15 है, 20 है। ठीक मैं है, आ रहा था खन्नेपुल से, ठीक है, तो मैंने वैगन मुझे नहीं मिली। हाँ। दूसरा जो वैन वाला है उसने 30 रुपये हमसे लिए। अच्छा, 0 पॉइंट में उतरा हूँ, आके मुझे वैकेंसी गाड़ी नहीं थी, फिर मैं वहाँ से पैदल आया हूँ अच्छा, बारे तक। तो ज़्यादा लिए हैं तो आपने उससे किराया नामा नहीं मांगा कि यार दिखाओ मुझे कि ये कितना किराया बनता है? वो कहते हैं जी हमारे पास किरायानामा नहीं है, मैं तो शिफ्टें उठाता हूँ, इस वक्त मैं ये कारोबार करता हूँ लोगों को। अच्छा, यानी उसका रूट भी नहीं है? रूट भी नहीं है। अच्छा, तो असल में ये वज़ारत ट्रांसपोर्ट जो है उसकी ज़िम्मेदारी बनती है। अच्छा, मुझे ये बताएं भाई, लोकल सफ़र करते हैं लोकल गाड़ियों पे? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो कभी ऐसा हुआ आपके साथ कि जो ट्रांसपोर्टर हैं, ड्राइवर हजरात हैं, या आपसे मुंह मांगी कीमत मांगे? सर वो तो हर बंदा करता है, आपका भी हक बचे तो आप भी तो करेंगे फिर ना। नहीं वो नहीं, तो हर ये बंदा करता है बताएं कि फिर। जो ड्राइवर हैं जो गाड़ी चलाते हैं वो आपसे मुंह मांगी कीमत हाँ मांगते जी हैं? सर, लेते हैं वो। कितना एक किराया ऊपर नीचे लेते हैं? मतलब 150 का ही फ़र्क आता है। 150 का फ़र्क आता है और लेते हैं। कभी ऐसा हुआ कि आपने उनसे किराया नामा मांगा हो कि हमें बताएंगे यार कितना किराया? मांगे वो कह रहे हैं कि बस और जो ड्राइवर है उनसे भी ले लो, तो हम भी बता देंगे आपको फिर। अच्छा, तो क्यों किराया बढ़ता है? कुछ अंदाज़ा है आपको क्यों किराया, किस वजह से ये बढ़ा के ज़्यादा ले? सर इस बारे में तो कोई इल्म नहीं है, लेकिन कहते क्या आपको पता है क्या नाम है उसका, महंगाई है। हाँ, हर पेट्रोल बंदा महंगा हो रहा है हाँ दिन ब जी, दिन। हर बंदा यही कह रहा है कि महंगाई है यार, बस शार्ट सी बात यही है। अच्छा, और फिर मुंह मांगी कीमत वसूल करते हैं आपसे? ठीक है जी, सामने को अपना तारुफ कराएंगे। वालेकुम सलाम, गुलजार रहीमान सर। अच्छा गुलजार भाई, मुझे ये बताएं, लोकल सफ़र करते हैं? अच्छा, तो कभी सफ़र करते हुए या कभी अड्डे पे गए हों तो आगे से अड्डा शॉर्ट हो, ठीक है, और आपसे जो ट्रांसपोर्टर्स हैं या ड्राइवर हजरात हैं वो मर्ज़ी की
कीमत ले रहे हो आपसे? बिल्कुल लेते हैं जी, मर्जी के किराया मर्जी के होते हैं, उनकी मर्जी के, गाड़ी वालों को, ड्राइवरों की मर्जी के किराए मर्जी के होते हाँ, हैं, तो मर्जी के कितना होते एक फर्क आता है कीमतों? यही फर्क है, कभी 50 का कभी 100 का, ये फर्क आता रहता है हर बंदे ये का। आता रहता है। तो हाँ। कभी ऐसा हुआ कि आपने कभी उनसे जिंदगी में ये पूछा हो कि यार मुझे किराया नामा दिखाएं कि क्या किराया है, हुकूमत ने कोई मुख्तस किया है? उनके पास होते ही नहीं है जी, वो लेते ही नहीं है, वो इसलिए नहीं लेते कि उनको पता है हमारे बचत नहीं है इस किराएनामे में, जो हुकूमत की तरफ से वो उसमें उनकी बचत नहीं है ना। अच्छा, जो वो अपने रेट हैं, वो अपने काम करते हैं ना, अपने रेट पे चलते हैं। अच्छा, अपना तो क्यों करते हैं? आपको क्या लगता है उनकी वो मजबूरी ये कहते हैं ना या क्या है? महंगाई है, ये फलां ये वो, ये महंगाई इतनी भी नहीं है, महंगाई ज़रूर है मगर इतनी भी नहीं है जितना ये लोग करते हैं गाड़ियों वाले भी। ठीक है, तो ये जो पेट्रोल महंगा होता है दिन ब दिन, इससे भी कभी जब महंगा हुआ तो अगले दिन किराया फौरन से बढ़ता है या थोड़ा वक्त लेता है? हक तो नहीं बनता मगर बढ़ता है जी, एकदम गाड़ियों वाले कहते हैं अपनी तरफ से बढ़ा देते हैं, ये किराया हो गया आज से जी। अच्छा, क्योंकि उनको बचत नहीं हाँ, होती है। उनको बचत नहीं होती आपको गाड़ियों क्या में। लगता है उनकी मजबूरी है या वो जान के करते हैं? यार जी बस बाज गाड़ियाँ अपनी भी होती हैं, ड्राइवर भी होते हैं, उनकी मजबूरी भी होती है, बाज़ों की मजबूरी नहीं भी होती, इस तरह ठीक भी है। होता है कभी क्या कभार। कहना चाहेंगे हुकूमत से? हुकूमत से अपील है कि ये महंगाई पर कंट्रोल करे, और क्या कह सकते हैं हम, कुछ ताकि नहीं कर- आप लोगों के लिए हाँ, आसानी हो। गरीब लोगों के लिए आसानी हो जाए। चले, शुक्रिया। मुझे ये बताएं कि लोकल वैनों पे सफ़र करते हैं आप? ये जो वैन इधर उधर चलती हैं, हाँ, वैनों पे सफ़र करता हूँ, कितना किराया लेते हैं आपसे? 20 लेते हैं। किराया तो कम है, किराया मेरे ख्याल से कम है, हाँ 15 रुपये होगा। तो फिर ये क्यों ज़्यादा किराया क्यों देते हैं आप? पता नहीं, ये मांगते हैं तो हम देते हैं। पर पूछते नहीं है कभी? किराए नामे का पूछा है? हमने नहीं पूछा है अभी तक, बस क्यों? दे देते हैं, बस यूँ ही इनकी मर्जी है, जो मांगे हम दे देते हैं। अच्छा, जो देते हैं। हाँ, बात तो ऐसा होता है कि वैन में 18-19 लोग होते हैं। अच्छा। 19 लोगों में से एक आप पूछेंगे तो आपका क्या वैल्यू होगा वहाँ पे? उस बात का कोई अच्छा, यानी आपका ये कहना है कि सारों का कसूर है अवाम सारों का? का अगर वो कसूर है ज़्यादा अवाम लेते का, हैं तो सारी अवाम का कसूर है, सिर्फ एक बंदा बोले तो कोई फ़ायदा हाँ, नहीं एक है। बंदे का कोई फायदा नहीं होता है हाँ। ना। आप बोलोगे तो ड्राइवर भी आपको गाली देता है या और लोग गाली देते हैं कि आपका क्या मसला है, आप बाहर उतरो। हाँ, अच्छा, वो आपको हाँ। फिर उतार देता है, हाँ, इसलिए उतार देता है। सबका मसला है। सबका अच्छा, मुझे ये मसला बताएं, जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो आपको कोई उससे फ़र्क पड़ता है? उससे भी काफ़ी फर्क पड़ता है। ये टैक्सी वाले तो अभी लेते हैं 50 रुपये बराकुस से यहाँ आने तक। 50 लेते हैं तो उसका होता है 30 रुपये टैक्सी का। ये कब 50 लेते हैं, कभी 70। ये जो लोकल है? हाँ, लोकल है। ये 70 भी लेते हैं कभी। अच्छा, तो आप कुछ नहीं कह सकते क्योंकि कोई कुछ हाँ, नहीं बोलता? कुछ नहीं कहते तो बस अच्छा, तो उसके साथ- जिम्मेदार कौन है इसके पीछे, आपको क्या लगता है? बस ये तो हुकूमत है या यही लोग हैं? हुकूमत का भी नहीं, ये तो अवाम का मसला है। अवाम ठीक है। सब अवाम एक साथ होंगे नहीं, ये तो किस- हुकूमत चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं रखती? ये तो बस ये अवाम अच्छा। कुछ बोलेगा तब ठीक ये है। एक्शन लेगा ना हुकूमत। अवाम चुपचाप रहता है तो ये क्या कहें इसको। सही सही सही। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना तारुफ कराएंगे। शौकत खान हूँ बाजोड़ से। अच्छा, शौकत साहब, मुझे ये बताएं कि कभी ऐसा हुआ कि आप लोकल सफ़र कर रहे हो ट्रांसपोर्ट पे और ये जो ड्राइवर हज़ात हैं मुँह मांगी कीमत वसूल कर रहे हैं आपसे? यार उसको किराया। कोई जो है ना वो भी पेट्रोल महंगा हो गया ना, उसका भी नुकसान नहीं है। अच्छा, यानी आपका ये कहना है कि पेट्रोल महंगा हुआ है जिसकी वजह से वो लोग भी मजबूर हैं? हाँ ना, बिल्कुल वो मजबूर हाँ। है। पहले जो है ना 100 से मिल रहा था, अभी 110-15 रुपये मिल रहे ना, हाँ। वो भी किराया बढ़ाएगा। अच्छा। इसमें जो है ना सबका नुकसान जो है ना, ये पीडीएम का भी है और हुकूमत का भी है, आम आदमी का नहीं सोचते। अच्छा, जब आप आम आदमी के लिए सोचेगा ना फिर तो ठीक है। तो आपका कहना ये है कि हुकूमत को चाहिए कि वो आम आदमी के लिए सोचे? हम जो है ना इमरान से ये मुतालबा है, मैं खुद पीटीआई को कि सिर्फ आम आदमी का सोचो। आटा, चीनी और रोटी, ये जो है ना आम आदमी का मसला यही है। ठीक है, तो हुकूमत अगर आम आदमी के बारे में सोचे तो बेहतर होगा आपकी? मैं तो ठीक है। बस यही मुतालबा है कि आम आदमी का सोचो, और डाकू को भी पकड़ो, सबको भी पकड़ो, लेकिन जो है आम आदमी को बहुत तो जो है ना नुकसान हो रहा है। ठीक हो गया, चलें, सही है जी। नाज़रीन, इसी के साथ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आइए चलते हैं, हमारे साथ और लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या जो ट्रांसपोर्टर हजरात है वो इनसे मुंह मांगी कीमतें वसूल करते हैं, किराया वसूल करते हैं और इन्हें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जब वो अड्डे पे यहाँ पे आते हैं। कैसे हैं जी? ठीक हैं, खैरियत से? अपना तारुफ कराएंगे
जी मेरा नाम कासिम है, मैं फैसलाबाद से बिलोंग करता हूँ बेसिकली। अच्छा कासिम भाई, मुझे ये बताएं कि कैसा कभी हुआ आपके साथ कि जब आपने सफ़र करना चाहा और आपसे जो ड्राइवर हजरात हैं उन्होंने जो किराया नहीं बनता वो वसूल किया? जी अक्सर ऐसा होता है कि रोड पे जाएं तो वो अगर 100-120 बनता है तो उन्होंने कहना 150 दे दें, 200 दे दें, तो वो काम भी कोई नहीं करते, तो ऊपर से बहस भी करते हैं, वो कहते हैं नहीं जी पूरा इतना ही किराया है। अच्छा, तो पेट्रोल क्या महंगा वजह हो है, गया आपको क्या लगता है इसकी वजह क्या है असल में? यही वजह है कि कह रहे हैं कि महंगाई काफ़ी ज़्यादा हो गई है, तो इसलिए वजह से हमारा रोज़गार भी इसी कि से चलता है। पेट्रोल तो महंगा हो गया। पेट्रोल महंगा है, महंगाई है, हर चीज़ महंगी हो गई है, इसलिए किराया भी ज़्यादा हो गया है। ठीक है, तो लेकिन कसूर किसका है, इनका है या हुकूमत का है? कसूर तो देखें किसी का भी नहीं है, हुकूमत भी क्या कर सकती है, हर चीज़ तो मुँह मांगे दामों में है। ये हमारा माफिया जो है यही नहीं ठीक है। आपको लगता है ये माफिया है जो मुंह मांगी कीमतें हाँ वसूल जी। करता है? ठीक है, तो ये जो पेट्रोल महंगा होता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको ये लगता है? नहीं, फ़र्क तो पड़ता है, लेकिन इतना ज़्यादा भी फ़र्क नहीं पड़ता कि रातों रात में 10 से 20 ठीक है। रुपए किराया हो जाए। हाँ। हो तो आपने सकता है कभी एक किराया दो- नामा मांगा इनसे, कभी लेने की कोशिश की? नहीं, वो किराया नामा किसी के पास हो तो वो दें, कोई तो होता ही नहीं है। होता ही नहीं है। ठीक है, पूछा ना नहीं किसी आपने के कभी? पास कभी रूट परमिट हुआ है, अच्छा अच्छा, वैसे ही घूमते रहते हैं सारे। सही सही सही, चलें, शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम जी, अपना तारुफ कराएंगे। हैदराबाद सिंध से। अच्छा जी, हसनैन। अच्छा हसनैन भाई, मुझे ये बताएं कि कभी ये ट्रांसपोर्टर ड्राइवर हजरात आपसे मुंह मांगे किराए वसूल करते हैं? भाई कल असल में बेसिकली ये हुआ था, कल मेट्रो बंद थी। मेट्रो बंद की वजह से जो किराया ये 600-400 लेते हैं वो 800, 1000, 1200 में आ गए। अच्छा, और हाँ, और हम बराबर होटल में आए, हमें इतनी तंगी हुई है, यहाँ रोड देख सकते हैं आप क्या हालत हो रही है। ठीक है। तो कपड़े बिल्कुल अभी ऐसे हमारे ऐसे हो रहे हैं तो बता सकते हैं। हम असल में ट्रिप में लिए हैं ना, हम सिर्फ से घूमने के लिए हैं। जी जी, घूमने के लिए आप आए थे और आपको मुश्किलात का सामना बहुत करना मुश्किलात का पड़ा, सामना उल्टा आपने ज्यादा किराया भी दिया। ज़्यादा तो किराया। आपने किराया नामा मांगा उनसे? कोई नहीं। बस कुछ नहीं मांगा, बस क्या करें, सरवाइव करना पड़ता है। अच्छा, यानी आपने मांगा ही नहीं? नहीं तो मांगा। अगर मांगे तो कभी दिया उन्होंने, कभी ट्राई किया आपने मांग के? नहीं, ट्राई क्या करना जब आगे से पता है कि ना होगी। तो मतलब यही है कि इंसान पहले अपने आप को ही सरवाइव तो करना। आपने अपनी इज्जत बचाना बेहतर जी, जी, समझा जी, कि जी, अगर जी। कोई आगे से बदतमीजी कर बिल्कुल दे। बिल्कुल, हाँ। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम जी, अपना तारुफ कराएंगे। समी मिर्ज़ा हैदराबाद से। अच्छा, आप भी हैदराबाद। अच्छा, मुझे बताएं समी भाई कि आपको किन मुश्किलात का यहाँ पे सामना करना पड़ा जब आप हैदराबाद सिंध से आए? क्या ट्रांसपोर्टर्स ने आपके साथ सही बर्ताव रखा? सही बर्ताव रखा, बट ये जो माफिया है आपकी, जो आपकी बात कर रहे हैं, ये जो किराया ले रहे हैं, वैसे नॉर्मली किराया होता है लाहौर से पिंडी यहाँ 800। अच्छा, हमने सुना है, लेकिन हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था तो हमसे इन्होंने 1200 लिए, बिल्कुल कम नहीं किए। और अच्छा। अजीब सब मतलब यानी मामला आपने समझ- 400 रुपये ऊपर दिया आने 400 का? ऊपर दिया। आगे से हम शिकायत भी नहीं कर सकते, ब्लेम भी हम किसको दें, किसको ब्लेम दें? ठीक है, तो आपको लगता है किसका कसूर है, किसका ये कसूर? सर कसूर हुकूमत का भी है, अवाम का भी है, दोनों का है। पाकिस्तान में पैदा हुए हैं। हाँ, असल में कसूर हमारा है कि हम पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, यहाँ हक नहीं मिलता। ठीक है, यानी आपको लगता है कि जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज है उनको देखना चाहिए कि ये लोग क्या कर रहे हैं? करना चाहिए, उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करनी चाहिए लोगों को। ठीक है, ये ठीक है करना जी, चाहिए चलें। लोकल सफर करते हैं कभी? तो कभी ऐसा हुआ कि आपसे मुंह मांगी कीमतें वसूल की हो, किराया वसूल किया और ड्राइवर ने? नहीं, ये ज्यादती है, वाकई चेकिंग वाला कोई नहीं है, इसको करना चाहिए चेकिंग को। हफ्ता में एक दफ़ा लाजमी आके चेक करें। अच्छा, यहाँ पे चेक एंड बैलेंस आपका मतलब है कि नहीं है और करना चाहिए? हाँ जी, करना चाहिए। ठीक है, नहीं करता कोई, जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार हुकूमत ही है। हुकूमत है, हुकूमत को करना चाहिए, हाँ जी, देखना हाँ जी। चाहिए। ठीक है, जो चलें, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैफियत से हैं? ठीक है। अच्छा, लोकल कभी सफ़र करते हैं? आकर लोकल ही कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो वैन वाले हजरात हो गए या लोकल ट्रांसपोर्टर्स हो गए, कभी मुंह मांगी किराए वसूल करते हैं आपसे? तो करते ही हैं, किराए बढ़ रहे हैं, पेट्रोल जो है वो बढ़ रहा है, तो वो तो जारी गल है कि हर चीज़ महंगा होगी। अच्छा, तो इसकी वजह से ये महंगी हुई है? ये कुछ नहीं करेगा, ये खाली आया भर के जाएगा। अच्छा, ये क्या समझे, पहले तो चलो वो भरे थे ना, ये खाली आया, ये अपना भर के साथ साइड पे हो जाएगा और कुछ देर बाद कहेगा मुझे अपोजिशन ने कुछ नहीं करने दिया। जिम्मेदार कौन है, आपको क्या लगता है? जिम्मेदार यही है, वो उनके पीछे नीचे जो कबीना आई है वही है। ठीक है, क्या तो आपको समझे? लगता है कि जो हुकूमत कल जिम्मेदार है और हुकूमत नवाज शरीफ के साथ रेगुलेट? है, जरदारी के साथ है, वो आज इसके साथ है।
जो इसके साथ होता है उसको पूछता नहीं, जो नहीं होता उसको अंदर कर। तो आपका कहना है कि जो चेक एंड बैलेंस नहीं है, हुकूमत जिम्मेदार है, उसको फोकस करना चाहिए। इसको यही जिम्मेदार, मराना ही जिम्मेदार है। और ठीक है। अच्छा, तो ये जो महंगाई बढ़ रही है, ये जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये नहीं कंट्रोल का, इसको पता ही नहीं है, ये आंख बंद करके खा रहा है। तो कभी आपने जब लोकल सफर किया हो, ट्रांसपोर्टर ड्राइवर हज़रात से किरायानामा मांगने की कोशिश की? ना, ऐसे ही बस ठीक है, पेट्रोल बढ़ गया, किराया बता दो। तो क्यों मतलब नीचे आएगा, इसको नीचे ही नहीं करेंगे। 10 रुपये पेट्रोल बढ़ता है, 2 रुपये नीचे करके वो हमको कहते हैं ये रिलीफ दिया, ये रिलीफ है। ठीक है। तो मतलब आपने ये नहीं समझा कि कभी आप भी किरायानामा मांगे, आपका भी कोई फर्ज है? नहीं, क्या करना हमने, क्या करना हमने, क्या रोज रोज आना है। सही। तो हुकूमत को क्या कहना चाहेंगे? हुकूमत को यही कहना चाहिए, ये जो आम गरीब है, जो ठेले वाले हैं, जो हम जैसे मजदूरदार आदमी है, जिसके 4-5 बच्चे हैं, वो क्या करें, वो कैसे खाएं? या उनके घर में भी कुछ छोड़ के आए ना, जो आप करप्शन करते हैं या वो लेते हैं, वो तो करोड़ों में अरबों में खे रहे हैं, उनका हिसाब और है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क तो पड़ेगा हम जैसे गरीब लोगों को। क्या समझे, जो मजदूरदार आदमी जो दिहाड़ी लगा के 4-5 बच्चों के घर में जाकर घर का रेंट देना, बिजली देनी, बिजली यानी हम एक बल्ब उतार देते हैं, ठीक है, तो हम कहते हैं अगली बारी बिल कम आएगा, उससे ज़्यादा आ जाए। चले, शुक्रिया जी। मुझे ये बताएं, लोकल तो सफ़र करते होंगे इस्लामाबाद? जी हाँ, बिल्कुल। तो ये बताएंगे, जो लोकल गाड़ियों वाले हैं, जो सवारी की गाड़ियाँ चलाते हैं, ये लोग अपनी मर्ज़ी के किराए वसूल करते हैं या क्या वजह है? एक्चुअली किराए भी अपनी ज़रूरत के मुताबिक इनके बढ़ जाते हैं। जब देखते हैं कि मुसाफिर ज़्यादा हैं और गाड़ियाँ कम है, कोई शॉर्टेज क्रिएट की जाती है, जिसकी वजह से मुँह मांगी जो से हैं किराए वसूल किए जाते हैं। ठीक है। तो मतलब ये है कि जब पेट्रोल महंगा होता है या कोई और मसला हो, ठीक है, महंगाई बढ़े, तो किराए खुद ब खुद बढ़ जाते हैं। हुकूमत की जानिब से कभी किरायानामा वगैरह आपने कभी मांगने की कोशिश की या कुछ ऐसा हुआ? जी, अक्सर तो जब हम वैन वगैरह में जाते हैं, तो जब हम महसूस करते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किराया मांगा जा रहा है, तो हम फिर उनसे किरायानामा मांगते हैं। लेकिन अक्सर लोगों के पास किरायानामा चस्पा नहीं होता। एक्चुअली जो इंतज़ामिया का ऑर्डर होता है वो ये कि उसके विंडो के ऊपर ये किरायानामा चस्पा होना चाहिए, लेकिन कोई भी ना सिर्फ दिखाता है ना ही चस्पा करता है। अच्छा, ठीक है। यानी आवाम भी नहीं पूछती और ये भी अपनी मर्जी से किराए जो है वो आवाम पूछती भी है तो उन्हें नहीं दिखाया जाता। अच्छा, क्या वजह है? क्या वजह है? चेक एंड बैलेंस नहीं है, रेगुलेशन नहीं है, क्या वजह है? सर, कानून तो बना हुआ है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, और सज़ा व जज़ा का जो सा है निज़ाम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। ये एक माफिया है, ट्रकों का अलग माफिया है, बसों का अलग माफिया है, वैगनों का अलग माफिया है, रिक्शे वालों का अलग माफिया है। ठीक है। तो क्या क्या यहाँ पे किस चीज़ में चेक एंड बैलेंस नहीं है? सर, सबसे पहले एक आम शहरी को जो सा है एक बेहतरीन सा बस स्टैंड मिलना चाहिए। जब ये रश पड़ता है तो यहाँ कीचड़ होता है, खड्डे होते हैं, एक्सेसिबिलिटी नहीं होती, उसमें माजूर लोग होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं। जब वो अपने हवास खो देते हैं तो वो मुंह मांगे दाम देते हैं और इनकी चांदी हो जाती है। अभी आप देख लें, यहाँ वैने मरी के लिए और ये रवात के लिए यहाँ मुंह मांगी दाम मांगते हैं। तो ये यहाँ पे जो पुलिस का काम है कि रेगुलेशन को देखे, सब कुछ करे, खड़ी तो नज़र आ रही है मुझे आसपास कहीं पे, तो ये क्या नहीं रेगुलेट कर रही, किराए नहीं चेक करते, कुछ नहीं कर रहे? सर, ये पुलिस जितनी भी है, ये सब्जी मंडी, I9 थाना, ये सारा एक ही SHO के अंडर है, और ये I9 का ये जिम्मा है कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को वो फॉलो करवाएं। अच्छा, तो वो नहीं कर रहे? वो इम्प्लीमेंटेशन इस तरह है कि जब कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो तभी पुलिस नज़र आती है। अदरवाइज़ ये कि यहाँ ट्रैफिक पुलिस का खुद से काम होना चाहिए। जैसे ये रोड टूटे हुए हैं जिसकी वजह से हिंड्रेंस पैदा होती है, वो जो मुतल्लिका शोबे वालों को कहा जाए कि भाई आपकी वजह से ये हुजूम बन जाता है, उसमें जेबें भी काटी जाती हैं, उसमें जो से गाड़ियाँ भी आपस में टकरे मारती हैं और तकरार भी होती है। यानी सिर्फ किराए के अलावा ये यहाँ पे और बहुत सारे मसाइल हैं। सर, आप देख लें कितना मेन ये इंटरेस्ट है। आप कोई बता रहे थे कि क्या? हाँ, मैं ये बता रहा था कि ये अब जिस तरह पीर वदाई से ये रोड आ रहा है, रश देखें कितना है, ये आप ज़रा दिखा सकें, अगर रश देखें। अगर गलती से कोई बंदा यहाँ मरी के अड्डे के लिए आना था, थोड़ा सा आगे निकल जाता है तो वो यू टर्न नहीं ले सकता, ठीक है, उसे इस सर्विस रोड पे आना पड़ता है, और ये सर्विस रोड टोटल अड्डा बन चुका है। ये आगे से इन्होंने श्रिंक कर दिया है और वहाँ से एंट्री तकरीबन बैन है। अच्छा, यहाँ पे दो तरफा इसको, हाँ जी, सर्विस रोड को हमेशा दो तरफा होना चाहिए, क्योंकि ये जो साथ में रिहायशी एरिया ये उनका हक है, पेडेस्ट्रियन का हक है। पेडेस्ट्रियन जाके मेन हाईवे पे नहीं चलेंगे, वो यहीं चलेंगे। इसको साफ होना चाहिए और एक्सेसिबल होना चाहिए। ठीक है, जो ये यहाँ पे होने नहीं दे रहे, जिसकी वजह से आप भी और बाकी लोग भी परेशान हो रहे हैं।
ठीक है जी, चलें उम्मीद करते हैं कि आपको जो सुनने वाले हैं और जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने वाले हैं वो आपको सुने और इस मसले को हल करें। उसके अलावा जो किराए हैं वो जो नामे हैं उन पे भी ध्यान देंगे यार। जो आया ये जो लोग हैं, ये जो लोकल ट्रांसपोर्टर्स हैं, ये लोग इनके ऊपर कोई ना कोई कंट्रोल होना चाहिए। दूसरा ये है कि यहाँ ये इंक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे गाड़ी के लिए जगह नहीं मिलती, यहाँ पे ठेले हैं, यहाँ पे दो तरफा ट्रैफिक का निज़ाम होना चाहिए, साफ़ सुथरी सड़क होनी चाहिए। ये मेरी आज की इल्तमास है। ठीक है जी, ठीक है जी। नाज़रीन, जैसा कि आपने आप ये देख रहे हैं कि हम लोग आवाम से बात कर रहे हैं और उनके मसाइल के बारे में बात कर रहे हैं। हम लोग पहले गए मंडी मोड़ अड्डे पे, अभी हम लोग मौजूद हैं फैज़ाबाद अड्डे पे जहाँ पे बहुत सारे मसाइल हैं। सबसे पहले ट्रांसपोर्टर्स की बात की जाए तो आवाम का ये कहना है कि वो अपनी मुंह मांगी कीमतें वसूल करते हैं और अगर उनको ये बोला जाए कि हमें किरायानामा दिखा दें तो वो नहीं दिखाते क्योंकि उनके पास मौजूद ही नहीं होते। उसके अलावा उनका कहना है यहाँ पे कि जो सर्विस रोड्स हैं उन पे भी इन्होंने अपनी मर्जी की गाड़ियाँ खड़ी की हुई हैं, ना पेडेस्ट्रियन जो कि पैदल चलने वाले अफराद हैं वो चल सकते हैं। उसके अलावा ना ही जो जिन्होंने लोकल आगे पीछे ट्रैवल करना है, अपनी गाड़ियों पर ट्रैवल करना है, ना ही वो यहाँ पे आके सामान उतार सकते हैं, ना किसी को लेकर जा सकते हैं। इसी के साथ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आवाम से मज़ीद बात करते हैं, जानते हैं कि किरायों की क्या सूरत हाल है। कैसे हैं जी आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र जी। लोकल सफ़र करते हैं? जी जी। तो कभी ऐसा हुआ कि जो किराया ना बनता हो वो ड्राइवर हजरात वसूल कर रहे हो आपसे? हम तो इधर से 20 रुपए देते हैं, 20 रुपए किराया है। अच्छा। और उधर टाल चौक से मतलब है कि 10 रुपए किराया है। अच्छा। वो 10.5 रुपए लेते हैं। अच्छा। वो 5 रुपए ज़्यादा लेते हैं। अच्छा, वो 5 रुपए ज़्यादा लेते हैं। 15 रुपए? 15 रुपए देते हैं वो। अच्छा अच्छा। हाँ। तो कभी आपने मांगा किराया नामा, पूछा, कोशिश की? देते नहीं, हम तो 10 रुपए देते हैं। कोई बोलते हैं बैठो, कोई बोलते हैं नहीं। अच्छा, यानी ज़्यादा देते नहीं। अच्छा, आप उतने ही देते हैं? तो कोई बिठाते हैं और कोई कहते हैं ना बैठो, अगर नहीं देते तो ना बैठो। ना बैठो। अच्छा, तो आपने कभी किसी को शिकायत लगाने की कोशिश की? किसको लगाएं आप बताएं? पुलिस वाले उधर कहीं दिखते हैं आपको खड़े हुए, नजर आते हैं? आते हैं मगर पुलिस वाले कुछ नहीं कहते, वो अपना बता वसूल करते हैं। अच्छा, यानी वो अपना काम सही नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो कौन जिम्मेदार है, आपको क्या लगता है इसमें? जिम्मेदार तो मतलब है कि मैं भी जिम्मेदार हूँ, आप भी जिम्मेदार है, हुकूमत वाले भी जिम्मेदार है, पुलिस वाले भी जिम्मेदार है। अगर कोई अपनी जिम्मेदारी निभाए, हर कोई जिम्मेदार है। अगर पुलिस को शिकायत करे तो उसका हक बनता है कि उससे पूछे क्यों लेते हैं। ठीक है, और ये देखे कि सही ले रहे हैं किराए कि नहीं ले रहे हैं। ठीक है, ठीक हो गया, चलें, बहुत शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? ठीक हैं, खैरियत से? मुझे ये बताएं जी, लोकल सफ़र करते हैं? जी। तो कभी ऐसा हुआ कि जो किराया ना बनता हो वो ट्रांसपोर्टर ड्राइवर हजरात आपसे ले रहे हो? जी, कभी कभी ले लेते हैं। कितने ऊपर ले लेते हैं, कैसा होता है? 5-10 रुपये ले लेते हैं। 5-10 रुपये ले लेते हैं और आप दे देते हैं? नहीं, हम वापस मांगते हैं, या तो वो कहते हैं खुले नहीं है या फिर देते ही नहीं है वापस। या वापस देते ही नहीं है? तो फिर अगर लेना चाहें तो क्या बात होती है फिर आगे? तल्ख कलामी होती है? जी। मुश्किल होती है, लड़ाई होती है? अच्छा, तो कभी आपने ये पूछा, किराया नामा मांगने की कोशिश की कि किराया नामा दे दें हमें? वो उनके पास होता ही नहीं है। होता ही नहीं है? कभी कोशिश की आपने पूछने की? जी, 1-2 दफ़ा कोशिश की है। अच्छा, तो वो देते ही नहीं है? जी। किसका कसूर है? कसूर बस सबका ही है। हम सबका है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से? अपना तारुफ कराएंगे। मेरा फुरकान की ज़रा। अच्छा जी, लोकल ट्रांसपोर्ट पे सफ़र करते हुए कभी ऐसा हुआ आपके साथ कि जो ड्राइवर हजरात हैं उन्होंने मुंह मांगी कीमत वसूल, किराया वसूल करने की कोशिश की हो? बहुत बार ऐसी वजह से, अभी यहाँ पे इतनी रश लगी हुई है ना, ठीक है, रश लगी तो उनको पता है कि सवारियाँ ज़्यादा आ रही हैं, उनको टेंशन नहीं होती, वो डबल किराया लेते हैं। तो नहीं होता बैठते वो। तो डबल किराया यहाँ पे कोई ऐसा रेगुलेशन का सीन नहीं है कि यार यहाँ पे पुलिस खड़ी हो, आप लोग जाके उनको बताएंगे डबल किराया ले रहे हैं, ये इस तरह होता है?
नहीं, ऐसा कोई नहीं है। अगर हुकूमत बढ़ाती है पेट्रोल तो उनको चाहिए ना ट्रैफिक पुलिस वालों को किरायानामा डिस्ट्रीब्यूट करें सारों को। ऐसे कोई यहाँ पे सिनेरियो कोई नहीं। अब मैं आता हूँ यहाँ पे नेट ड्यूटी करता हूँ, मैं हॉस्पिटल में जॉब करता हूँ। अच्छा, जब नेट आते हैं वो अपनी मर्जी का करा लेते हैं। 50 रुपये मैंने यहाँ से ले लेते हैं बरकों का। अच्छा, 50 रुपये यहाँ से। वैसे कितना किराया बनता है? 20 रुपये बनते हैं। वैसे 20 रुपये बनते हैं और आप डबल से भी ज़्यादा देते हैं? यानी मजबूरी होती है, फिर उस टाइम गाड़ियों शॉर्टेज होती है। अच्छा, तो कभी कोशिश की हो किराया नामा लेने की या पुलिस को बताने की? किसी को बताने की? नहीं सुनते वो, कोई ना कोई दिखा देते हैं, बहुत काम दिखाते हैं। जिम्मेदार कौन है? अथॉरिटी जिम्मेदार हैं, जो अभी उनका काम बनता है जब पेट्रोल की प्राइस बढ़ती हैं या कम होती हैं तो आप डिस्ट्रीब्यूट करें, उनको पाबंद करें इस चीज़ का। वहाँ पे कोई चेक एंड बैलेंस है नहीं, कोई नहीं है। और आपको क्या लगता है कि ये कैसे ठीक हो सकता है ये सिस्टम? कोई अपना सजेशन? काम करें तो सब कुछ सही हो सकता है। अच्छा, यानी कि अगर वो चेक एंड बैलेंस रखे आए देखें तो बस बेहतरीन हो जाएगा। चले, शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? जनाब, कभी ऐसा हुआ कि मुँह मांगी कोई किराया वसूल कर रहे हो? आपके साथ हुआ है कभी? जी। अच्छा, तो कुछ बताना चाहेंगे कि किस वजह से हुआ, कब हुआ? तकरीबन 1 हफ्ता पहले मेरे साथ वाक़या हुआ। अच्छा, बुलीवरिया से मैं ट्रैवल कर रहा था अपारा की तरफ। अच्छा, तो यहाँ पे हुआ है मेरे साथ। अच्छा, तो यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस वाला एक बाइक खड़ा था, उसने अच्छा, उसके साथ काफ़ी मज़ामत की है। हाँ। उसके साथ मैं सर्टिफाइड हूँ इसके ट्रैफिक पुलिस इस्लामाबाद की तरफ। अच्छा, ठीक हो गया। तो क्या लगता है कौन जिम्मेदार है? किस वजह से ये लोग जो है सही किराए जो हैं वो वसूल नहीं कर रहे? जिम्मेदार तो अथॉरिटी है ना, यहाँ पे पूछने वाला कोई है ही नहीं है। आपके सामने रश लगी हुई है, यहाँ पे गरीब आवाम है, 50 रुपये लोग दे के जाते हैं। ठीक है, तो दारुल हुकूमत में ये हाल है तो बाकी इलाकों में और बाकी शहरों में क्या होगा? आपको क्या लगता है? अब बाराकों की आप मिसाल ले लें, वहाँ पर ट्रैफिक इतना होता है, कोई इमरजेंसी हो जाए या कोई मरीज़ हो जाए, वहाँ पे कोई पूछने वाला ही नहीं है। रेडियो वाले खड़े हैं, ट्रैफिक वैसे की वैसे वहाँ पे खड़ी है। तो कभी आपने किरायानामा मांगने की कोशिश की है? किरायानामा मांगते हैं और बादों का नहीं देते, बादों का दे देते हैं। अच्छा, और इस्लामाबाद पुलिस जो ट्रैफिक पुलिस है 1915 उन्होंने बताया हुआ है कि जो अगर आपसे कोई बंदबाशी करे या आपसे किराया ज़्यादा ले तो आप उस पर हमें कॉल कर दें। अच्छा, आते नहीं है फिर? नहीं आते हैं। अच्छा, लोकल सफ़र करते हैं इस्लामाबाद पिंडी में? जी। तो सारे रूटों पे आपसे एक ही किराया मांगा जाता है या अलग अलग किराए हैं? नहीं जी, मुख्तलिफ रेट है जी। मुख्तलिफ रेट है। तो कभी ऐसा होता है कि जो ट्रांसपोर्टर हजरात हैं, ड्राइवर वगैरह और कंडक्टर आपसे मुँह मांगी जो कीमत है वो भी वसूल करें? सर बात इस तरह कि हमारा अपना घर चाकरे में है। अच्छा, हम दिन को इधर रेडी लगाते हैं, रात को जाते हैं। अच्छा, इधर से कोई 20 लेते हैं, कोई 30 लेते हैं। अच्छा, मुख्तलिफ रेट है। दूसरे नंबर बात ये कि रोड सारे ख़राब है, अच्छा, गवर्नमेंट इसमें नज़र नहीं डालते। बड़ी गाड़ी में जब सुबह आते हैं इधर 10-8-5 गाड़ी रोज़ ख़राब होते हैं, इधर कड़ा होते हैं, समझ अच्छा, इसकी वजह से अभी जो ये जो किराए हैं कोई 20 लेता है, कोई 30 लेता है, ठीक है, ये गाड़ी पे डिपेंड करता है या अपनी मर्जी से लेते हैं? अपनी मर्जी से लेते हैं ना। जब उसको बोले गवर्नमेंट का रेट बोल दे, गवर्नमेंट किधर है? ये तो तेल में नहीं इसके किसी के पास नहीं। बोलते तेल महंगे 120 रुपये लीटर हो गया, 150 रुपये लीटर हो गए, तो हमारा गरीबों से निकालते हैं। अच्छा, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम जनाब, आप तो सफ़र करते होंगे? जी मैं अभी जा रहा हूँ, मैं नौशहरा से हूँ, KP के। अच्छा, मुझे ये बताएं जी कि जब आप ट्रैवल करते हैं तो कभी ऐसा होता है कि ड्राइवर आपसे अपनी मुँह मांगी कीमत मांगे और उसके अलावा जो किराया है उसके अलावा भी अगर आपको कभी अड्डा शॉर्ट होता है तो तब भी ज़्यादा पैसे मांगते हैं? बिल्कुल जी मांगते हैं। इनका अगर ईद हो तो भी इनकी ईदी हो जाती है, और अगर कोई और ऐसा मतलब रोड कहीं से बंद है तो ये बोल रहा है कि मोटरवे से जा रहे हैं, तो उसमें भी ज़्यादा लेते हैं। बिल्कुल लेते हैं, इसमें कोई बैठे हुए लेते हैं? जी हाँ, बिल्कुल अच्छा, लेते तो हैं। ऐसा नहीं होता कि आप लोग किसी से किराया नामा मांगे या कि जो गवर्नमेंट ने मांगते हैं जी, बिल्कुल मांगते हैं। और हमने कई बार ऐसा देखा है लोगों ने कि यहाँ से बैठा के तकरीबन जब ये संजानी तक पहुँचते वहाँ पर पुलिस मोटरवे वाले चेकिंग करते हैं कभी कभी। अच्छा, तो उन्होंने चेक किया तो हमें वापस भी मिला है, उनसे लेके वापस भी दिए है। अच्छा, यानी अवाम जो है वो खुद नहीं बोलती है? अवाम कोई भी नहीं बोलता है, बोल ही नहीं सकते इनके साथ, क्या बोलेंगे इनको? ठीक है, वो फिर गाड़ी रोक देंगे? हाँ, गाड़ी रोक, उतर जाओ, अभी उतर जाओ, तुम्हारे बाप की गाड़ी है क्या? फ्री में तो नहीं लेके जा सकते। सही। तो यानी ये है कि ये मसाइल हैं यहाँ? मसाइल बहुत है सर, एक दो नहीं है। अच्छा, बहुत सारे हैं। जी हाँ। ठीक है जी, चलें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? ठीक है जनाब, लोकल सफ़र करते हैं आप? जब गिलगित हम आ जाते हैं तो लोकल कर लेते हैं। अच्छा, तो कभी ऐसा होता है कि आपसे जो किराए हैं वो मुँह मांगे जाएं? बस मांगते हैं, अभी उनको क्या करेंगे?
जब अच्छा। दौड़ो उनके साथ बहस करो तो फिर बदतमीजी पे उतर आते हैं। अच्छा, यानी वो मुंह मांगे लेते हैं, तो आप लोग किरायानामा नहीं अभी मांगते कोई मिसाल भी? के तौर यहाँ से मैं कैरेज फैक्ट्री जाता हूँ तो ऊपर मोड़ तक 20 रुपए, यहाँ से कैरेज फैक्ट्री जाता हूँ वहाँ भी 20 ले जाते हैं। अच्छा, यानी पूरा किराया लेते हैं आप? किराया लेते हैं। अच्छा, तो आपने कभी बोला उनसे, कहा कि हमें बताएं बोलते किराया हैं, ना? कुछ के साथ मुँहमारी भी होती है, कुछ के साथ मतलब फिर अपने वो इज्जत दे के 20 चले, रुपए हम कभी दे ऐसा भी होता है जाते कि हैं। पेट्रोल महंगा हुआ तो फिर किराए भी तो बढ़ते हैं या? नहीं, एक तो बात एक्चुअली पेट्रोल बढ़ गया, मतलब फ्यूल जो बढ़ जाता है उसमें तो खैर बढ़ जाता है, गवर्नमेंट कोई किराया बढ़ा देगा ना। या आपने, मैं भी ड्राइवर हूँ, मैं अपने मर्जी से अपने लिए 70-80 रुपये में बढ़ाऊँ तो लोग मुझे क्या कहेंगे? ये इंसाफ मेरे में होना चाहिए, क्योंकि मैं ड्राइवर हूँ या गाड़ी का मालिक हूँ या ड्राइवर हूँ, ये मेरे में इंसाफ होना चाहिए। इतना बड़ा है तो फिर उस तनासुब से मैं किराया बढ़ा दूँ। ठीक है, ठीक है जी, चलें। शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जी? ठीक है, खैरियत से? खैरियत। अपना तारुफ कराएंगे। हसन खान एडवोकेट। अच्छा जी, एडवोकेट साहब मुझे ये बताएं कि कभी आप लोकल सफ़र करते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं करते। तो आपसे जो ड्राइवर हजरात हैं या ट्रांसपोर्टर्स हजरात हैं, ये मुंह मांगी कीमतें भी मांगते हैं या जो मुख्तस किए गए हैं हुकूमत की जानिब से वही लेते हैं? मैं तो ख्याल है कि मैं इस्लामाबाद जाता हूँ, कभी कोर्ट्स में भी जाता हूँ, हाई कोर्ट इस्लामाबाद, अदालतों में जाता हूँ, मर्दान से मेरा ताल्लुक़ है। जब भी मैं लोकल ट्रांसपोर्ट में गया हूँ तो वहाँ पहले, ये तो इस्लामाबाद है ना, लोग ये कहते हैं कि भाई कानून कि इतलाक़ जो है या मौसर कानून पहले दारुल खिलाफा में होना चाहिए, क्योंकि जब दारुल खिलाफा में कानून की खिलाफ वर्जी होता हो तो फिर दूसरे इलाकों का क्या हाल होगा। तो मैंने तो अभी इन 10 सालों में न नरफनामा देखा है कि कई वैगन वालों के साथ नरफनामा हो, देयर इज़ नो रेंट जो है जो किरायानामा है ही नहीं है। किरायानामा का कानून तो ये है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी होता है, हर डिस्ट्रिक्ट में एक वहाँ एक इनके लिए ऑफिसर होता है कानूनन। हमारे आप जाए मर्दान में भी वहाँ एक अथॉरिटी होगा, उसको कहता है जो ये ट्रांसपोर्ट के साथ जितने भी रूल्स रेगुलेशन है ना, तो ये किरायानामों की तयन ये करता है हुकूमत के जो ये अथॉरिटी होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, या चीफ सेक्रेटरी या होम सेक्रेटरी वगैरह, काम है इनका ये। लेकिन पता नहीं लगता कि मैं हैरान हूँ। आप हकीकत जाने कि मनमानी किराया हैं, और इसके अलावा मैंने झगड़े देखे हैं और कंडक्टरों के और सवारियों के दरमियान झगड़े होते हैं। जिम्मेदार कौन है सबका? जिम्मेदार तो वही है कि चेक एंड बैलेंस हो तो काम होगा। जब से स्क्रूटनी नहीं है, जब चेक एंड बैलेंस नहीं है तो किराए भी बढ़ते जाएंगे। लोग कहते हैं गिरानी है, मैं कहता हूँ गिरानी वगैरह, वो इतना गल्ला आता है, वो कहाँ गया? जो इंपोर्ट होता है गल्ला, चीनी आता है, यहाँ जो है वो आटा आता है, तो ज़ख़ीरंदोज़ों की मनमानियाँ है, और हर एक ज़ख़ीरंदोज़ का जो है भतीजा, वो साला, ये सारे बड़े बेटे हैं। चेक बैलेंस होना चाहिए, जिसकी वजह से ये मुंह मांगे दाम भी वसूल करते हैं। सेकेंडली ये रोड भी टूटा हुआ है, हुकूमत को मैं तो सियासी बात नहीं करता जी जी, और न इसमें मैं सियासत का मैं कोई दखल मखल है, लेकिन बहैसियत एक आम शहरी, एक वकील हो के मैं कहता हूँ कि भाई लॉ, अगर आपके पाकिस्तान में जो लॉज है और जो लॉज बनाए हुए हैं उन पर इम्प्लीमेंटेशन हो जाए ना, तो सब कुछ ठीक होगा। मेरा तो ये ख्याल है। देयर इज़ नो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज, और मैं तो सच वालों का बड़ा शुक्रगुजार हूँ, ये बहुत अच्छा काम करता है। चले, बहुत शुक्रिया। तो गुड गवर्नेंस का उसूल ये है कि ये सारे आपस में लड़े हैं, ऊपर इन्होंने दंगल बनाया है, आम आदमी ख्वार हो रहा है भाई। असम्बलियों में जो है दंगल बनाए, वहाँ न कानून, आप लोग कानून बनाए असम्बलियों में। असम्बलियों का काम ये है कि वो वहाँ जाकर कानून साजी करे। आवाम की किरायों का कानून भी असम्बली में होता है, और जो किरायों का कानून पे जो है वो अमल पैरा करें इंसान। मेरा मतलब ये है कि हम सारे जिम्मेवार हैं, हम सारे इसके जिम्मेवार है कि पहले मैं कानून पर अमल नहीं करता, आप नहीं करते, आवाम भी जिम्मेवार है इसके लिए कि हम भी कानून पर अमल करें और कानून नाफिज करने वाले इदारे भी अमल करें, तो ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्योंकि इस्लाह और तब्दीली अपने आप में तब्दीली होने से आता है। तो मैं और एग्जीक्यूटिव को भी चाहिए, जो इंतज़ामिया होता है ये उनकी भी जिम्मेवारियाँ होती है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मेरा ख्याल है
कि होना चाहिए कि हर एक आदमी अपना जिम्मेवारी महसूस करे। होना तो ये चाहिए कि बड़े बड़े ऑफिसर जो ग्रेड 22-21 है वो निकले सड़कों को, वो सड़कों पर निकले, देखे इधर ट्रेवल करें, देखिए गाड़ियां तोड़ें अपनी, तो फिर पता चले कि आवाम कितनी मुश्किल में है। मतलब ये है कि हर एक को अपनी जिम्मेवारी का एहसास होना चाहिए। ऑफिसर भी अपना जिम्मेवारी करे, लेजिस्लेचर जो कानून बनाने वाले हैं वो भी करे, वो दंगल न बने कि वो आ जाए असम्बलियों में आ जाए और काम करे, कवानीन बनाए तो कवानीन के मुताबिक तब्दीली भी आएगी। जब आप कवानीन बनाए तो ये कोई एक ग्रोह या एक पार्टी या एक जुमात इसका जिम्मेवार नहीं है, हम सब इनके जिम्मेवार। थैंक यू हसन। नाज़रीन, हमने आवाम से बात की, आवाम की राय जानी। आवाम का ये कहना है कि जो ट्रांसपोर्टर्स हजरात हैं, जो लोकल ट्रांसपोर्टर्स हैं, ड्राइवर्स हैं, वो अपनी मुंह मांगी कीमत वसूल करते हैं और किराए में अपनी मर्जी से इजाफा कर देते हैं, जिसकी वजह से उनको बेइंतहा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उनका ये भी कहना था कि यहाँ पे कोई भी रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है, रेगुलेशंस कोई भी नहीं है। अवाम को मुश्किलात इसलिए भी जो है वो फेस करनी पड़ती है, उनका सामना करना पड़ता है, क्योंकि पुलिस के मौजूदगी में भी यहाँ पे कोई जो ट्रांसपोर्टर हजरात हैं वो अपनी मुंह मांगी कीमत वसूल करते हैं। ट्रैफिक का कोई निज़ाम नहीं है नाज़रीन, यहाँ पे अड्डे पे चलने की, पेडेस्ट्रियंस की कोई जगह नहीं है। जिस अड्डे पे जाएं वहाँ पे पुलिस तो मौजूद होती है, लेकिन काम करने में वो टोटली नाकाम दिखाई देती है। इसी के साथ अपने मेज़बान जमाल याकूब जाफरी को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।